नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। यूपी सरकार का रोजगार महाकुंभ 14-15 को विदेश में 10,000 से अधिक पदों के लिए अवसर। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में श्रम एवं सेवा योजन विभाग गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आगामी 14 से 15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ आयोजित कर रहा है। इस मेले का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को यूएई और ओमान जैसे देशों में नौकरी उपलब्ध कराना है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत 10,655 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस रोजगार महाकुंभ में यूएई और ओमान की कंपनियां कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर, रिंगिंग, मोबाइल पंप ऑपरेटर, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर, फोरमैन सिविल, हैवी ट्रक ड्राइवर, बस चालक, शटरिंग कारपेंटर, कैप बॉस, स्टील फिक्सर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर जैसे पदों पर भर्ती करेगी। इनमें सुपरवाइजर रिंगिंग के लिए मासिक वेतन लगभग 1,20,760 रुपए, मोबाइल पंप ऑपरेटर के लिए 90,643 रुपए, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर के लिए 72,514 रुपए, फोरमैन सिविल के लिए 66,422 रुपए तय किया गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बच्चा पार्क मेरठ ने रिक्त सीटों के सापेक्ष मांगे आवेदन। 17 अक्टूबर तक ले सकते हैं प्रवेश। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बच्चा पार्क मेरठ में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में प्रवेश वॉक-इन आधार पर आगामी 17 अक्टूबर तक किए जाएंगे। संस्थान में टर्नर की 2 सीट, वायरमैन की 3, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6 सीट, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 1 सीट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में 23 सीट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन की 10 सीट रिक्त है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी scvtup.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को पंजीकरण फॉर्म, हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र, मूल व छाया प्रति के साथ संस्थान में जमा कराना होगा। इसके साथ ही प्रवेश के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी giti012@vppup.in पर ईमेल कर सकते हैं और मोबाइल नंबर 9536926928 पर कॉल भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में खुलेंगी स्किल और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 2 नए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें एक स्किल यूनिवर्सिटी और दूसरी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्दी ही इस बाबत प्रस्ताव कैबिनेट में लाने वाली है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में एक स्किल यानी कौशल आधारित यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और दूसरी यूनिवर्सिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए खोली जाएगी, जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होगी। उत्तराखंड सरकार की योजना स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने की है। माना जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी 25 प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शुरू करेगी और इसकी फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तुलना में काफी कम होगी। दिवाली को देखते हुए महंगी हुई फ्लाइट्स की टिकट, करीब 2 गुना तक बढ़ा किराया। दिवाली को देखते हुए एक और जहां ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है तो दूसरी ओर फ्लाइट्स की टिकट भी महंगी हो गई है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों हवाई यात्रा की मांग 60 से 70% बढ़ गई है। इक्सको और ईज माई ट्रिप के अनुसार हवाई सफर की मांग बढ़ने के साथ ही टिकट दरों में जबरदस्त उछाल आया है। इज माई ट्रिप के सीईओ रिकांत पिट्टी के अनुसार प्रमुख घरेलू रूट्स पर टिकट के दाम पिछले साल की तुलना में 50% से अधिक बढ़े हैं। हैदराबाद से जयपुर का किराया 6,500 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया है, जबकि हैदराबाद से दिल्ली के लिए किराया 4,000 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए तक पहुंच गया है। इक्सिको के सीईओ आलोक बाजपेयी के अनुसार इस बार दिवाली पर उड़ानों की बुकिंग में 60 से 65% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें अयोध्या की फ्लाइट्स बुकिंग ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है।
देश का पहला इलेक्ट्रिक युद्धपोत बनाएगी रोल्स रॉयस, भारतीय नौसेना के साथ होगी साझेदारी। रोल्स रॉयस भारतीय नौसेना के साथ मिलकर देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक युद्धपोत विकसित करने की तैयारी में है। यह पहल भारत को एक सस्टेनेबल लेवल पावर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। रोल्स रॉयस डिफेंस के इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक सिंह ने कहा कि कंपनी के पास ऐसे आधुनिक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक और फुल इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम है जो भारत की नौसेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रोल्स रॉयस के अधिकारी एलेक्स जीनो ने कहा कि भारत में ब्रिटिश नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का आगमन भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन अवसर है। रोल्स रॉयस भारत में 90 साल से सक्रिय है और देश में मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन, इंजीनियरिंग नेटवर्क और शैक्षणिक साझेदारियां की हैं। पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब, राफेल पायलट शिवांगी सिंह को किया था पकड़ने का दावा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि वायुसेना ने शिवांगी सिंह की तस्वीर जारी करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एयरफोर्स स्टेशन तानबरम से एक पोस्ट शेयर की है। इसमें क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स के समापन समारोह की तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें वायुसेना, अन्य सेनाओं और मित्र देशों के कुल 59 अधिकारियों को क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का सम्मानजनक बैच प्रदान किया गया है। इन तस्वीरों में स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भी है, जिनके बारे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने झूठी अफवाह फैलाई थी। तस्वीर में शिवांगी सिंह को अन्य अधिकारियों के साथ देखा जा सकता है। रात को भी दिन बनाएगा अमेरिकी सैटेलाइट, धरती पर आएगी कृत्रिम धूप, पर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी रेफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई है जो स्पेस से धरती पर सूर्य की रोशनी भेजकर रात को भी दिन बनाएगा। इसके लिए कंपनी अगले साल टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे 2030 तक करीब 4000 सैटेलाइट्स के नेटवर्क में बदला जाएगा। इनमें हर सैटेलाइट 54 मीटर चौड़े मिरर से रात में सूरज की रोशनी धरती के किसी एक हिस्से पर भेजेगा, जिससे सोलर पैनल रात में भी बिजली बना सकेंगे। रेफ्लेक्ट ऑर्बिटल कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ 200 वॉट प्रति वर्ग मीटर की रोशनी देना चाहता है, जो दोपहर की धूप का लगभग 20% है। इससे सोलर पैनल एक्टिव रहेंगे और रात का अंधेरा भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वहीं कंपनी की इस योजना को खगोल वैज्ञानिकों ने बेहद खतरनाक बताते हुए चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे चिड़ियों, जानवरों और इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।